तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में आपके लिए क्लास 10 के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम फिर से आप लोग के लिए एक महाधार क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आने के लिए सबसे ज़्यादा संभावना है। यह क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में आपको यह क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है ना। यह सब्जेक्टिव में लगभग आपको 2 अंकीय में क्वेश्चन को पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन को 2 अंक में क्वेश्चन को अभी तक पूछा गया है और इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए बाबू इस क्वेश्चन को आपको हम बार बार बताता हूं कि सलूशन एक क्लास सीखिए। इस टाइप का क्वेश्चन को सलूशन कैसे सिखाता हूं, उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको नहीं देकर यहाँ पर अंक चेंज कर देगा। ये फिक्स है बाबू, ऐसा कभी मत कोई टीचर के बारे में अपना कभी आप भ्रम में मत रहिएगा कि सेम यही क्वेश्चन आता है। आपको बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन आपको बनाने के आधारित सेम वही रहता है, ठीक है ना। बात को इसको हमारा समझिए, ठीक है ना। आपको हम कल से या आज से हो सके कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज आपको साइंस और सोशल साइंस का डालेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी वही ऑब्जेक्टिव आपको छांट कर आपको बना रहे हैं PDF। उसके बाद PDF के अनुसार से आपको मोबाइल स्क्रीन पर हम ऑब्जेक्टिव क्लास करा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी अपना देख लीजिएगा कि अपना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताते हैं जी कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछा है x के मान निकालने के लिए, इस क्वेश्चन बिल्कुल दम नहीं है। आपने छोटा सा बच्चा यह क्वेश्चन को बनाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हल करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हल करते हुए क्या करना है हम लोग का, बोला है कि इतना इतना है तो x का मान निकालना है। इसमें x का मान बाबू निकालना है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे 4x² + 25 = 0, और इसमें से हम लोग का x का मान निकाल देना है। अगर हम इसमें से x का मान निकाल देंगे तो देखिए x का मान निकलता कैसे है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4x² और हम क्या करेंगे इसको प्लस में है ना, तो वो पार्टी भेज देंगे। इसको कहाँ है, चल जाएगा माइनस में, ठीक है ना। प्लस में है तो कहाँ में चल जाएगा जी, माइनस में चल जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को प्लस में दिया रहेगा तब माइनस में वो पार्टी चल जाएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसको क्वेश्चन में क्या करेंगे जी 4x² है तो 4x² के जैसे हम s² पर से हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। एक बात बता देता हूँ जी, इस क्वेश्चन को बीच में प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस दिया है। इस क्वेश्चन में हमको याद आया यहाँ पर माइनस है, और माइनस में रहेगा तो इस पर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 25, और जैसे इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा रूट, ठीक है ना। का चढ़ गया रूट। और उसके बाद देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर हम कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको देखिएगा उसके बाद यहाँ पर 4x² है तो 4x² हम कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ही देखिएगा, अब जैसे अगर हम x का मान यहाँ पर निकालेंगे तो रूट में है 25 है, तो यहाँ पर गुना में है तो कहाँ आ जाएगा जी, ये रूट के नीचे आ जाएगा भागा में, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब x बराबर जब भी यहाँ से रूट हटाएंगे तब प्लस माइनस हटेगा चढ़ेगा। रूट के हटाने के मतलब नहीं होता है जी, 25 को वर्गमूल 5 होगा और 4 को वर्गमूल 2 होगा, और यहाँ से रूट से ही बाहर आया है। और प्लस माइनस किस लिए दिए हम, ये प्लस माइनस में आंसर आता है, लेकिन आपको एक भ्रम होगा कि ये प्लस माइनस किस लिए दिए हैं। तो जब भी आप यहाँ पर लिखे हैं दीर्घात समीकरण, जब भी आप कोई भी समीकरण को दीर्घात समीकरण से बनाइएगा तो जो भी लास्ट में जो आंसर आएगा तो उसको प्लस और माइनस में लिखिएगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया है, उस क्वेश्चन को देखिए कैसे दिया है। यहाँ पर दिया है जी, जानते हैं क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा, ऐसा ही चेंज कर देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 16y² दिया है, ठीक है ना, और माइनस में जानते हैं कितना दिया है 36 और इक्वल का 0, ठीक है ना। और इसमें से y के मान पूछा है कि y के मान निकालने, y का मान निकाल ले, है ना, y का मान निकाल ले। तो क्या ऐसा क्वेश्चन सेम उसी आधारित पर नहीं है,
सेम उसी आधारित पे है। बस देखिए इसमें x दिया रहेगा तो x के मान पूछेगा निकालने के लिए, और y दिया रहेगा तो y के मान बोलेगा निकालने के लिए, काम खत्म। ऐसी क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन को बाबू देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम एक एक दो बता रहा हूँ तो नहीं बाबू, जो क्वेश्चन हम आपको छांट के ले रहा हूँ ना तो सोच समझ के नहीं लेकर आ रहा हूँ कि बाबू लड़ाएंगे, ठीक है ना, और फिक्स है कि बाबू लड़ाएंगे। इस बात को विश्वास कीजिए, कभी छोटा न देखिए इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 16y² कर देंगे, माइनस में है तो उस पार्टी पे उठा देंगे तो प्लस में चल जाएगा, ठीक है ना। y² जैसे y² को y² करेंगे 36 के 36 हो जाएगा, गुना में है तो कहाँ आ जाएगा जी, भागा में आ जाएगा। देखिए आपको एक यहाँ दो से टाइप बता दिए, ऐसे ही बनेगा। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट नहीं चढ़ जाएगा 36/16। अब यहाँ y² को y² करेंगे, y को y करेंगे, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, 2 दूना के 4, 2 तिहाई के 6, यानी y बराबर कितना हो गया 3/2, 3/2 मेरा आंसर आ चुका, ठीक है ना। ऐसा किस लिए y के मान निकल गया, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग से लिए 100% इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। कभी इस क्वेश्चन में आपने कहा कितना छोटा सा क्वेश्चन था, और जितना छोटा था ये मात्र बस आपको खाली जानकारी होना चाहिए, उसके बाद ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को बाबू 100% जितना बार हो सके रिवीजन कर दिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके, और बोर्ड एग्जाम में आपको आने पर ये बहुत सवाल मजबूर कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन सवाल को, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उस सवाल को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। जो भी हम क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो कि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है तो है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इस बात को ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जी, ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन और हो जाए हम लोग का सिद्ध करने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन एक दिया गया कि सिद्ध करें, है ना, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पर हम भी कल का ही वीडियो पर इसी टाइप पर क्वेश्चन को बताया हूँ, और आप अगर बढ़िया से अगर वीडियो को देखे होंगे तो हमको शायद लगता है कि इस क्वेश्चन के आप हमसे बिना बताए आप क्वेश्चन को शायद बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझा चुके थे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे जी, हल यहाँ पर करेंगे। यहाँ बोला है √7 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि √7 को लिखते हैं, √7 एक परिमेय संख्या है। पूरा के पूरा आपको सिखाया हूँ जी, ठीक है ना, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। किसको लिखा जा सकता है जी मेरे प्यारे बच्चों, √7 को यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, P/Q के रूप में होगा, ये वाला P हो गया, ये वाला Q है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बता दिए थे Q = नॉट बराबर 0 ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। ये सब आपको हम बता चुके थे। उसके बाद P एकम P करेंगे, उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो √7 Q का हो जाएगा, सट जाएगा। उसके बाद हम क्या करे थे, बोले थे कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, करने पर दोनों तरफ वर्ग के मतलब स्क्वायर होता है जी, P के स्क्वायर कर देंगे, और एक हला √7 है ना, यहाँ Q है ना, तो मझिला कोष्ठ लगा कर स्क्वायर चढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर चढ़ाना है हमको। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर P² है तो P² करेंगे, ठीक है ना।
यहाँ पर पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, बराबर है तो बराबर करेंगे। यहाँ रूट अंदर 7 का होल स्क्वायर है ना, तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, एक है रूट अंदर 7 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, एक है यहाँ पर क्यू पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। पी स्क्वायर का पी स्क्वायर गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, और रूट अंदर 7 के होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पी बटा यहाँ पर क्यू हो जाएगा, दोनों पर के स्क्वायर बा एगो पर चढ़ा देंगे। जो कल वाला वीडियो लड़का देखा होगा उसको बहुत बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए रूट अंदर 7 के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कट गया ना, तो यहाँ बच गया पी बटा क्यू बराबर रूट अंदर 7 आ गया। रूट अंदर 7 आ गया ना, फिर अपरिमेय संख्या, तो रूट अंदर 7 है क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को हम माने थे परिमेय संख्या, यानी क्वेश्चन को साबित कर दिए कि अपरिमेय है, लेकिन इस क्वेश्चन का तो हम मान लिए थे शुरू में परिमेय संख्या। तो अपना स्वीकार हम अपना माने थे, तो जो स्वीकार हम माने थे माने गलती हमसे हुआ है, यानी रूट अंदर 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो उस संख्या को हम परिमेय माने थे, तो अपना स्वीकार गलती मानेंगे कि हाँ हमारा मानना गलत है, क्योंकि रूट अंदर 7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः, लिख दीजिए अतः हमारा मानना है ना, हमारा मानना गलत है, क्योंकि रूट अंदर 7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको फिक्स करता हूँ बाबू, ये महा VVI है, ये महा VVI है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, ठीक है ना, ये महा VVI है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को ये अंक चेंज कर देगा। बात क्लियर है जी। ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि जो क्वेश्चन को बोल दूंगा कि यही आएगा तो यही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उसी टाइप का आएगा, लेकिन आपको अंक चेंज कर देगा, आपको अंक डाल सकता है, ठीक है ना। और कल एक और भी इस पर का सीध कराऊंगा, जो कि 3-4 लाइन का बड़का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी हमको क्वेश्चन दिमाग में नच रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए इतना छोटा छोटा बता दूँ और बड़ा दे देगा, तो आप लोग कहिएगा कि ठीक तो बोले थे कि आएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा चेंज कर दिया कि हम लोग से बनेगा नहीं। तो वो भी हम कल 2-4 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो उसमें भी उसको लास्ट में भी खींच दूंगा, ठीक है ना। तो कल का भी वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तैयारी में अच्छे से लगते रहिए और अपना मन में पढ़ाई अपने अच्छे से तैयारी को जारी रखिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं, जय हिंद।